हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक अचीवमेंट टेस्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है। अचीवमेंट टेस्ट वो टेस्ट होता है जो कि अगर टीचर क्लास में आपको पढ़ा देता है या आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है या आपकी ट्रेनिंग की जाती है, उसके बाद मेज़र करता है कि आपने कितना सीखा। ठीक है, कि आपकी जो लर्निंग हुई है, आपने जो सीखा है, उसका जो असेसमेंट जिसके थ्रू किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, आपके अचीवमेंट टेस्ट। हम कुछ डेफिनेशन से देख लेते हैं। यहाँ पे एन.एम. डाउनी के थ्रू एक डेफिनेशन दी गई है, उसको हम देखते हैं कि कोई भी परीक्षण जो प्रशिक्षण या सीखने की अवधि के बाद किसी व्यक्ति की उपलब्धियों को मापता है। मीन्स कि ऐसा कोई भी टेस्ट जो आपकी ट्रेनिंग या आपकी लर्निंग के बाद आपने क्या अचीव किया उसको मेज़र करता है, वो क्या कहलाता है, आपका अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन है, इसको हम एबिलिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं, जो कि मेज़र क्या करता है कि किसी पर्सन ने क्या सीखा। अब हम इसके फंक्शंस को देख लेते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं इसके। फर्स्ट है आपका, ये एक बेस प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट को किस बेस पे प्रमोट किया जाए। ठीक है, आप क्लास में देखते हैं ना कि आपके क्लास में आप किसी क्लास में थे तो एंड में आपका एक एनुअल एग्ज़ाम होता था, आपका रिजल्ट आता था, उसी के बेस पे तो आपको अगली क्लास में प्रमोट किया जाता है। तो उसी टाइप से एक बेस प्रोवाइड करता है कि आपको प्रमोट किया जाए। सेकंड है आपका कि ये फाइंड आउट करता है कि एकेडमिक एरिया में स्टूडेंट कहाँ स्टैंड करता है, उसने क्या सीखा और कितना सीखा। अगर आप स्टूडेंट को न्यू असाइनमेंट देने वाले हैं, एक टेस्ट के थ्रू अगर आप उसे मोटिवेट करेंगे तो क्या है, उसे जो भी न्यू असाइनमेंट रहेगा उसके लिए उसके अंदर डर नहीं रहेगा और वो मोटिवेट होकर उसे अच्छे से करेगा। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू आप ये भी पता कर सकते हैं कि स्टूडेंट को लर्निंग में कहाँ पर डिफ़िकल्टीज आ रही हैं और टीचर उनको फाइंड आउट करके स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। फर्स्ट है आपका रिलायबिलिटी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। रिलायबिलिटी क्या होती है। अच्छा, जब हम किसी पर्सन को बोलते हैं ये रिलायबल नहीं है, तो उस टाइम पे हम क्या जज कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम जज कर रहे होते हैं कि उसका बिहेवियर जो था वो स्टेबल नहीं था, वो चेंज हो रहा था कि कभी हाँ कभी ना, उस टाइप से, कभी किसी का झूठ बोलना, तो हम क्या बोलते हैं, ये रिलायबल नहीं है, इसका बिहेवियर जो है कंसिस्टेंट नहीं है। तो उसी टाइप से अचीवमेंट टेस्ट में रिलायबिलिटी को हम कैसे बताएंगे, जब किसी टेस्ट का स्कोर कंसिस्टेंट नहीं रहता है तो हम क्या बोलते हैं, वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। या उसका जैसे हम किसी एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि स्टूडेंट है, आज उसको टेस्ट दिया गया, उस वो टेस्ट में अपीयर हुआ, उसने वो टेस्ट किया, उसके मार्क्स आ रहे हैं 70%। और वही आफ्टर 5 डेज 10 डेज आपने टेस्ट कराया गया उसको दोबारा से, फिर उसके मार्क्स आ रहे हैं 71 75%। तो ये क्या है, थोड़ा बहुत तो अंतर पड़ सकता है, डिफरेंस आ सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि आज उसके 50% आ रहे हैं कल 100% हो जाए। ठीक है, आईक्यू का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है कि उसकी मेमोरी का इफेक्ट पड़ेगा, एक्सटर्नल एलिमेंट्स जो होते हैं उनका इफेक्ट पड़ सकता है कि मान लीजिए आज 90% आने का रीज़न ये हो सकता है उसने चीटिंग करी हो। तो रिलायबिलिटी का मीन क्या होगा यहाँ पे, जब एक टेस्ट आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं उस स्टूडेंट पर या किसी जो एक आपका ग्रुप है, क्या है, रिजल्ट आपका कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी क्या होती है कि एक टेस्ट
जो बनाया गया है वो उसी चीज़ को मेजर कर रहा है। कि जैसे मैं बात करती हूँ कि एक आईक्यू टेस्ट के लिए, जो आपके इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए एक टेस्ट बनाया गया, क्या वो पर्सनालिटी को मेज़र कर सकता है? नहीं कर सकता है। रिलायबल तो है, वो रिलायबल है कि वो टेस्ट कर सकता है, बट ये नहीं है वो किसी और चीज़ को जज करे। तो क्या है वैलिडिटी? क्या होती है वैलिडिटी? होती है कि जिस चीज़ के लिए वो टेस्ट बनाया गया है उसी को वो मेज़र करें। एक चार्ट से आप इन दोनों में कंपैरिजन देख सकते हैं। रिलायबिलिटी क्या है? रिजल्ट आर कंसिस्टेंट, कि आप जो रिजल्ट जो भी आप टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या रहेगा, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है बट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और वैलिडिटी क्या है? रिजल्ट जो है आपकी वैलिडिटी क्या होगी? रिजल्ट सेटिस्फाई ऑब्जेक्टिव्स, कि जिस चीज़ के लिए टेस्ट बनाया गया था वो उसी को मेज़र कर रहा है। कि अब हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में अदर एग्जांपल्स को लें, कि मान लीजिए 1 लीटर की बॉटल है, तो क्या है वो 1 लीटर लिक्विड को ही मेज़र करेगी ना, तो वो ये क्या है? उसकी रिलायबिलिटी है। अगर वो 500 ml या इस टाइप से मेज़र करे तो क्या वो रिलायबल होगी? नहीं होगी, क्योंकि स्कोर उसका कंसिस्टेंट नहीं है। अब उसकी वैलिडिटी इसमें कैसे अप्लाई होगी? कि वैलिडिटी की बात करें तो क्या उस बॉटल में आप सॉलिड को मेज़र कर सकते हैं? रिलायबल है कि वो मेज़र कर रही है लिक्विड को, बट वैलिड नहीं है कि वो अदर पर अप्लाई हो सके। तो वैलिडिटी क्या होगी? रिजल्ट सेटिस्फाई ऑब्जेक्टिव, जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है उसी को वो मेज़र करता है। ये क्वालिटी क्या कहलाती है? आपकी वैलिडिटी। तो ये अचीवमेंट टेस्ट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं। जब आपके टेस्ट बनाए जाते हैं तो वो रिलायबल होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, कि जो स्कोर है वो कंसिस्टेंट रहे, और वैलिडिटी उसकी कि जिस ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो बनाया गया है उसे वो सेटिस्फाई करे, जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उसी को वो मेज़र करे। फिर हम देखते हैं ईज इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि पर्टिकुलर एक यूनिट है आपकी, कि यूनिट मीन्स टू से स्टूडेंट की, आप किसी क्लास में या कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो आसानी से अप्लाई हो जाए। लाइक कि उसमें इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए, जो उसका पैटर्न है वो क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप उस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस ही समझने में टाइम पूरा लगा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इजी होना चाहिए कि वो इजीली अप्लाई किया जा सके। कॉस्ट की बात करें तो टेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें कम खर्चा हो, कि आसानी से वो बन सके। फिर है टाइम भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, अप्रोप्रिएट हो, कि जितना रिक्वायर है, आपने जिस टाइप से क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस टाइप से उसका टाइमिंग होना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी, अब स्वीकार्यता की हम बात करें तो ये क्या होती है? कभी कभी क्या होता है कि हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते कि हाँ ये इस टाइप का पेपर जैसा आप चाहते थे, आपके अकॉर्डिंग मीन्स टू से जो उसका पैटर्न होता है उस टाइप से क्वेश्चंस आने चाहिए। तो ऐसा पेपर होना चाहिए कि बच्चे उसे स्वीकार करें। कि एग्जाम्पल मैं इसमें क्या लूँगी, जैसे अभी डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैथ का एक पेपर था, तो उसका ड्यूरेशन होता है 1 आवर, बट उसमें क्वेश्चंस इतने लेंथी आए थे कि बच्चे उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इतना लेंथी पेपर है, ऐसे कैसे हो सकता है, राइट? तो फिर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक अचीवमेंट टेस्ट की क्वालिटी है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? कि एक ऐसा टेस्ट जिस पर किसी टीचर का या एक्सटर्नल जो भी है उसके रिजल्ट पर उसका इफेक्ट ना पड़े। कि मान लीजिए एक टेस्ट है,
उसकी ऑब्जेक्टिविटी आप कैसे फाइंड करेंगे कि वो एक मैं चेक कर रही हूँ, मान लीजिए एक टीचर ए चेक कर रहा है और एक टीचर बी चेक कर रहा है, तो जब स्कोर दोनों बताएं तो उसमें ऐसे डिफरेंस नहीं आना चाहिए। एक टीचर जो चेक कर रहा है उस टेस्ट को वो दे रहा है 30 मार्क्स और बी टीचर ने उसे क्या दिए हुए हैं 70 मार्क्स, तो इतना लॉन्ग डिफरेंस नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि उसने उसके राइटिंग को, उसके लिखने के तरीके को और क्वेश्चंस की जो भी उसने आंसर किए हों उसको जज कर रहा है, बट इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी को देखते हुए जो अब आपके टेस्ट होते हैं वो MCQ बेस्ड होते हैं, उसमें आपका एक करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप ऑब्जेक्टिविटी समझ पाए होंगे। फिर है आपका जो आपके लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बैलेंस की अगर हम बात करें, संतुलन रखना चाहिए पेपर में कि पर यूनिट को जितना वेटेज दिया जा रहा है वो उतना ही होना चाहिए कि एक यूनिट से पूरा पेपर कर दिया या आपने थोड़ा सा रखा। और विशिष्टता की हम बात करें तो विशिष्ट मीन्स कि पर्टिकुलर जो भी टीचर बताना चाह रहा है क्वेश्चंस एकदम क्लियर होने चाहिए और प्रॉपर होने चाहिए। तो ओवरऑल ये इसकी क्वालिटी थी कि ये सारे करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए आपके अचीवमेंट टेस्ट में। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, रिलायबिलिटी क्या है, जब भी आपका टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है तो रिजल्ट उसका कैसा रहे, कंसिस्टेंट रहे, कि बार बार अप्लाई करने पर भी उसका स्कोर क्या है उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना आए, कि उसका स्कोर, ठीक है आप समझ रहे होंगे। वैलिडिटी क्या है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाइड कर रहा हो, जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया हो वो उसी को मेज़र करे, वो क्या है आपकी वैलिडिटी। और आपकी ऑब्जेक्टिविटी क्या होगी कि आपके टेस्ट पर किसी भी एक्सटर्नल जो एलिमेंट है, लाइक कोई भी दो टीचर अगर अलग अलग टीचर्स चेक कर रहे हैं तो उस पर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब हम आपके असेसमेंट के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, विच अमंग दीज इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। इनमें से कौन सा एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो अभी आप पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा था रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी। क्या आपने अब आप समझ रहे होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अ टेस्ट मस्ट असेस व्हाट इट इंटेंड टू असेस इट इज़, कि एक ऐसा टेस्ट जो जिस चीज़ के लिए बना है वही वो जज कर रहा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप समझ गए होंगे मैंने आपको जो क्वालिटीज़ पढ़ाई हैं तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।